गाइस, महाराष्ट्र सरकार के शक्ति बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक जॉइंट कमेटी हमें देखने को मिली थी महाराष्ट्र सरकार के शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020 के लिए, महाराष्ट्र सरकार के शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 के लिए एक संयुक्त समिति जॉइंट कमिटी हमें देखने को मिली थी, जिसने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, सबमिट करी है। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, तो ये चीज आप समझिए। तो बताया जा रहा है कि बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड जो है वो इस कमिटी ने रिकमेंड करी है कि जो बलात्कारी हैं तो उनको मृत्यु दंड जो है वो दी जाए, और बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है ये। और शिकायत दर्ज होने की तारीख से जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा है। मतलब जो रेप के मामले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसमें 30 डेज के अंदर अंदर पूरा मामला जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टिगेटर इस डिसीजन पर आ जाए कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो आरोपी है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो डिसीजन लेना है, जांच कंप्लीट करनी है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंटरनेट डेटा प्रदान करने वाली कंपनियों पर पुलिस जांच हेतु डेटा साझा करने का दायित्व भी रिकमेंड किया है। मतलब पुलिस अगर इस प्रकार के जो मामले होते हैं, हरासमेंट के, रेप केस टाइप के जो केसेस वुमेन के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में जो सोशल मीडिया कंपनी है वो डेटा सौंपे पुलिस को। अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट करने आ रहे हैं तो सोशल मीडिया कंपनी अब ये बाउंडेड होंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस टाइप के हरासमेंट या वुमेन के अगेंस्ट केसेस के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी पुलिस अथॉरिटी को अपना डेटा जो है वो शेयर करेंगी। और मूल विधेयक में यानी कि जो ओरिजिनल बिल जो था उसमें झूठी शिकायत के मामले में या किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान किए जाने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका, मतलब एंटीसिपेटरी बेल प्ली जो हमें देखने को मिलती है, पेटिशन जो हमें देखने को मिलती है, उसको दायर करने का प्रावधान नहीं था। और इस समिति द्वारा इस पर विचार करने की सिफारिश की गई है। यानी कि ओरिजिनल बिल जो था शक्ति बिल, तो उसमें ये चीज मतलब नहीं लिखी गई थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसमें उसे एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में जो नया बिल जो है उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस पर एक बार एंटीसिपेटरी बिल वाले जो क्लॉज है उस पर एक बार विचार आप कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं रिकमेंडेशन जो हम लोग को देखने को मिली है अभी लेटेस्ट। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नया कानून बनाने का क्या कारण है, क्यों महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून बना रही है, तो महाराष्ट्र में हिंसा संबंधी मामलों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में होने वाली वृद्धि पर रोक लगाने हेतु यह नया कानून लाया जा रहा है। शक्ति बिल महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और कायदे में तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस प्रकार का जो शक्ति बिल है ये पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए, राइट। कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर मतलब जैसे कि हमें इस प्रकार के रेप के केसेस, हरासमेंट के केसेस जो देखने को मिलते हैं उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई हो, राइट। तो ये पूरे इंडिया में इस प्रकार की चीज लागू होनी चाहिए। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। तो ड्राफ्ट बिल के अंदर क्या क्या प्रपोजल जो है वो रखे गए हैं, यानी कि शक्ति बिल जो है ड्राफ्ट बिल, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रपोज की गई हैं, राइट, प्रस्तावित की गई हैं। तो ये कहा गया कि इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी जो हमें देखने को मिलती हैं, और इवन पॉस्को की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करें, तो इन सब कानूनों के अंदर आप चेंजेस लेकर आओ। यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट जो हम लोग को आईपीसी में जो कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, सीआरपीसी में, पॉस्को में, तो उसको आप स्ट्रिक्ट करो, इसमें कुछ चेंजेस लेकर आओ। और बलात्कार, यौन उत्पीड़न, एसिड हमले, बाल यौन शोषण से संबंधित जितने भी मौजूदा कानून की धाराएं हैं उसमें आप चेंज करो, उसमें यानी कि और स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट का क्लॉज लेकर आओ। और डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाए अगर मामला रेप का होता है, गैंग रेप का होता है, या कोई अथॉरिटी जो है यानी कि अधिकारी है उसके द्वारा रेप का मामला होता है, या माइनर को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है, या एसिड अटैक के जो मामले होते हैं जिसमें जो पीड़ित जो होते हैं वो बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड होते हैं, यानी कि बुरी तरह से जो है वो गंभीर उनको चोट लगती है, बुरी तरह से चोट लगती है, फेस पूरा खराब हो जाता है, राइट। तो ऐसे मामले में जो आरोपी है उसको डेथ पेनल्टी दी जाए सीधे सीधे। तो ये चीज हम लोग को इस ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिलती है शक्ति बिल के। और बताया जाता है कि मौत की सजा उन मामलों में दी जाए जहां पर्याप्त सबूत उपलब्ध हो और दंड की आवश्यकता हो। मतलब कि मौत की सजा देने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पूरे एविडेंसेस उस व्यक्ति के खिलाफ है, आरोपी के खिलाफ है, यानी कि केस जो है वो सिद्ध हो चुका है कि आरोपी जो है वो एक फलाना व्यक्ति है। नहीं तो अगर जल्दबाजी कर दी तो इनोसेंट जो लोग हैं, यानी कि जिन्होंने मे बी शायद वो फंस गए हो, जिनका उस केस से कोई लेना देना भी ना हो, और उनको मौत की सजा हो गई, तो दैट विल बी नॉट गुड, राइट। फिर वो जस्टिसेबल नहीं होगा।
वो जल्दबाजी में बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, निर्णय जरूर थोड़ा सा फास्ट करना है, यानी कि जो जस्टिस जो होना चाहिए, न्याय जो मिलना चाहिए वो जल्दी मिलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं जल्दबाजी में हम लोग जो न्याय देने की जगह जो है वो गलत कर दें, राइट, किसी के साथ, किसी इनोसेंट व्यक्ति को जो है वो सूली पे चढ़ा दें, ऐसा नहीं करना है। तो पहले सबूत जो है वो पर्याप्त होने चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ आरोपी यही व्यक्ति है, और अगर दंड की आवश्यकता पड़ती है मृत्यु दंड की, तो सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और देखिए गाइस, हमारे यहाँ पर ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के जो केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। महिला जो है वो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती हैं, राइट। तो हमें क्या चीज करना है, पहली बात तो सोसाइटी को वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है महिलाओं के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक सोच डेवलप करनी है, और घर से ही ये सब चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। और गाइस एक पर्सनल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये मैं हमेशा बोलता हूं ये वाली चीज, कि मुझे तो इस मामले में वो सऊदी वाला कानून बहुत पसंद है, ओपन एग्जीक्यूशन की। ऐसे घटिया नीच किस्म के लोग जो है ना, ये लोग क्या इंसान के नाम पे धब्बा ही है, जानवर से कम नहीं है ये। इस टाइप के लोग, जानवर तो फिर भी वफादार होते हैं, ये तो घटिया लोग हैं एक नंबर के। ये ऐसे लोग हैं जो रोजा रखते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो दुर्गा पूजा के समय पर शराब को हाथ नहीं लगाते और वहीं महिलाओं का अपमान करते हैं। ऐसे कैसे घटिया लोग हैं ये। देखिए मैं किसी के रिलीजन पर जो है वो बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जस्ट एज एन एक एग्जांपल लेकर जो है आपको समझाने की कोशिश करी है कि लोग बाहर सोसाइटी में इस टाइप के घटिया लोग बनते हैं कि हम तो जो है वो बहुत अच्छे हैं, देखिए हम दुर्गा पूजा के समय पर शराब नहीं पी रहे हैं, रोजा हम ईमान के साथ जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। और यही लोग हैं जो अपनी असली औकात पर आकर इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरेबिया जैसा कानून जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए, अरब कंट्री जैसा कानून इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ओपन एग्जीक्यूशन, खुले में काट दो, एक का काटोगे दूसरे की फटेगी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, राइट, बट यू नो इट वेरी वेल, राइट, कि एक को आप पीटोगे ना तो दूसरा डर के मारे जो है वो हरकत नहीं करेगा। तो इंसान अब इंसान नहीं रहा यार, मतलब इंसान को क्या ही बोले। और दूसरी बात पता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये सब चीजें घर से आती हैं। घर से अगर आप बचपन से सिखाओगे ना सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, सामने वाले की सभी की रिस्पेक्ट करना, अगर घर से बचपन से ही उस बच्चे को सिखाओगे आप, तो जब वो बड़ा होगा तब वो इस प्रकार की घटिया हरकत जो है बाहर नहीं करेगा। करने से पहले सोचेगा कि यार मुझे क्या सीख मिली है, मैंने क्या सीखा है अपने घर परिवार में। बात समझिए आप। तो हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की तो बहुत आवश्यकता है। मैं तो टोटली फेवर करता हूं ऐसे मामलों में कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। बट ये सब चीजें लिखना मत मेंस के आंसर में, लाइक कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, ओपन एग्जीक्यूशन होना चाहिए, अरेबिया का कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज इन जस्ट एग्जांपल के तौर पर अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैंने आपको इसलिए पहले बोल दिया मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बट आप अपने मेंस में क्या चीज लिखेंगे कि कानून के तहत ही जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कई तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, एंड आपको कानून के दायरे में रहकर ही आप अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे तो कानून के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है, लॉज के अकॉर्डिंग ही आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। क्योंकि उससे बाहर उतरोगे आप तो फिर सामने वाले जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको तो यही लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो यार कानून तोड़ने वालों में से, और कानून तोड़ने वाले तो क्रिमिनल होते हैं, तो ये तो कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कानून से हट के बात कर रहे हैं। आप ये लिख सकते हो कि रिफॉर्म लाया जाए, थोड़ी पनिशमेंट स्ट्रिक्ट की जाए, जिससे कि दूसरे लोग जो है वो ऑफेंस करने से पहले 4 बार सोचें, राइट, उनके दिमाग में पहली डर आ जाए। अगर वो देख लें कि यार यार इस पनिशमेंट में तो सूली चढ़ जाती, कोई माफी नहीं दी जाती, तो रुक जाएगा। दहेज प्रथा के बारे में आपको पता है, हालांकि आज की डेट में भी है हमारी कंट्री के अंदर इस प्रकार की घटिया चीजें भी, बट कई हद तक कम भी हुई है। उसकी वजह क्या है कि एक बार जैसी दहेज प्रथा का कानून मतलब वो चालू हुआ, मतलब जैसी ऑफेंस यानी कि कंप्लेन फाइल हुई, पूरे परिवार को उठाकर जेल में बंद कर दिया था, पूरा परिवार, किसी को नहीं छोड़ा जाता। तो जब लोगों ने ये चीज देखी कि अरे यार पूरा परिवार बंद हो जाता है ये तो इस केस में, तब लोग थोड़ा सा डरने लगे। उनकी वो तो है ही, अंदर से तो बसा हुआ है दहेज लेना, बट फिर भी ओपन अप इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनको डर लगा कि यार कल को कंप्लेन हो गई तो क्या होगा। तो देखो, आप डराकर अभी के लोगों को बंद कर सकते हो, रोक सकते हो, बट मेन जो रिफॉर्म करना है, सुधार लेकर आना है, वो घर परिवार में छोटे बच्चों में लेकर आना है। एक परिवार के अंदर जो बच्चा है या बच्ची है, छोटे जो किड्स हैं, उनको बचपन से ही सिखाना है, राइट, कि हमें अपनी एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, अच्छा एक इंसान बनाना है, ऐसा हैवान नहीं बनाना कि यार कल को ये बाहर निकले तो इससे जो है वो सोसाइटी के लोग डरें, ये एक बैड एलिमेंट के तौर पर जो है वो
काम करना शुरू करे, ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब चीजें घर से बढ़ावा दी जाती है। और अगर बाई चांस घर से नहीं भी दी जाती है तो कई केसेस में घर में तो ऑब्जर्व कर ली जाती है ना भाई। अगर आपका लड़का रात में 11-11, 12-12 बजे घर आ रहा है, आप उसको चेक करो कि दारू तो नहीं पिया। दारू पिए तो दो उसमें मिला के, कि मैंने कहा साले ये सिखाया क्या तुमको, दारू पीना सिखाया? तो वो चीज करो, क्योंकि ये सब चीजें बचपन से आती हैं। बचपन में अगर आपने कंट्रोल कर लिया, सुधार लिया ना। अब आप देखिए, जो सिविल सर्वेंट जैसे आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जो बच्चे होंगे, तो आप उनको बचपन से, अब कई बार आपने सुना होगा कि जो टॉपर्स होते हैं ज्यादातर उनके पेरेंट्स जो होंगे वो आपको सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे। मतलब सभी की बात नहीं कर रहा, और काफी सारे लोग जो थोड़े, जैसे आप हैं, आप इस जैसे आपके परिवार में, जैसे मान लेता हूं मैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं है, आप बन गए आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो आपके जो बच्चे होंगे, आपके परिवार में जो छोटे बच्चे होंगे, तो आप उनको क्या सिखाओगे? और अभी से आप सिखाते भी होगे कि भैया पढ़ो, पढ़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, सिविल सर्वेंट बनो। और पढ़ना कैसे? तो वो एक डिसिप्लिन में रहकर पढ़ना है। ऐसा थोड़ा ना कि आज पढ़ रहे हो कल पार्टी कर रहे हो, हर सैटरडे संडे पार्टी चाहिए, ऐसे में काम नहीं बनेगा। आप देखिए आईआईटीएंस को, सिविल सर्वेंट्स को कितनी मेहनत करते हैं, एस्पिरेंट्स की मैं बात करूं, कितनी मेहनत करते हैं ये, इनके पास टाइम ही नहीं है दूसरी चीज करने का। तो वो क्यों की जा रही है? उसकी वजह यह है क्योंकि आगे चल के एक तरक्की करनी है, आगे चल के एक अफसर बनना है, आगे चल के देश में जो है वो कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए। बट अगर आवारागर्दी करेंगे तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना। और ये चीज घर से ही पता लग जाती है कि लड़का आवारागर्दी कर रहा है, लड़की आवारागर्दी कर रही है कि नहीं कर रही। तो घर से अपन को नींव को स्ट्रांग करना है, फाउंडेशन जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो घर से होनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीज मुझे आप लोग को जो है वो बतानी थी। एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पढ़ाई में ये सब चीजें भी बहुत काम की गई। आपको लगेगा कि शायद ये सब चीजें काम की नहीं है, बट बहुत काम की। आप जब अपने मेंस के आंसर को लिखोगे, जब तक वो आंसर प्रैक्टिकलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब तक वो आंसर में मजा नहीं आएगा। बट प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम इतना ही प्रैक्टिकल हो जाए कि मतलब ये लिखने लगे कि अरे यार मतलब कानून तो बने हुए, लोग कानून को फॉलो नहीं करते। दैट इज ट्रू, बट यू हैव टू राइट इन सजेशन। मतलब आपको अगर कमियां निकालनी है ना गाइस, कमियां निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको सजेशन में लिखें। सजेशन में लिखें, वे फॉरवर्ड में लिखें कि हमें क्या करना चाहिए, कानून को स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो कानून बने हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, है ना। आप ये चीज लिखें, ना कि गलतियां हाईलाइट करें। गलतियां मत हाईलाइट करो, उन स्मार्ट बनो। बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्रिपरेशन यही होती है कि आप जब अपने आंसर को लिख रहे हो तो उसमें जहां पर गलती वाली जो कॉलम है ना, कि आपको जहां पर गलती हाईलाइट करनी है, उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो कि आप ये लिखो कि यार हमें ये सुधार करना चाहिए। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी पर्सनालिटी ये रिफ्लेक्ट होगी कि आप कंप्लेन करने वालों में से नहीं हो, आप सुधार करने वालों में से हो। देयर इज अ ह्यूज पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कि पर्सनालिटी का, कि अगर आप अपने आंसर में लिखोगे कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, तो कंप्लेन तो कॉमन मैन भी करता है, जनता भी कंप्लेन करती है ना। हर बस स्टॉप पे आप चले जाओ, आप ट्रेन पे ट्रैवल करो, तो लोग आपको कंप्लेन करते हुए मिल जाएंगे कि अरे सरकार तो कुछ ही नहीं कर रही है यार। मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे। बट आप नहीं हो, यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स। आप आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, तो आपको कंप्लेन नहीं करना, आपको सुधार करना है। तो वो चीज आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करो ना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करोगे तो मजा आ जाना है, राइट। चलो एनीवेज, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इस पर्टिकुलर शक्ति बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आईपीसी का सेक्शन 326 ये किससे एसोसिएटेड है? तो एसिड अटैक के केसेस से एसोसिएटेड है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। आईपीसी की धारा 326 जो एसिड अटैक से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें अमेंड किया जाए, इसमें मिनिमम 15 साल की सजा और मैक्सिमम आजीवन कारावास जो है वो शामिल किया जाए, और साथ ही साथ मॉनिटरी फाइन ऑल्सो। मतलब कि अगर किसी ने एसिड अटैक फेंका है, यानी कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी है, तो उस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी में जितना भी खर्चा आ रहा है वो उस पर्टिकुलर आरोपी को देना पड़ेगा, राइट। या फिर फेस रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में जो खर्चा आ रहा है उस आरोपी को देना पड़ेगा, प्लस 15 साल की तो मिनिमम उसको सजा होगी ही, और मैक्सिमम तो आजीवन कारावास, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और उस पर्टिकुलर गिल्टी से ही ये पूरी चीज चार्ज भी की जाएगी और उसको सजा भी दी जाएगी, राइट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे लोग जो है वो मजाक बना के रखा है, लड़कियों की फोटो क्रॉप करके उल्टी सीधी गंदी फोटो जो है वो ऑनलाइन डाल देते हैं, वीडियोस ऑनलाइन डाल देते हैं, राइट। इस प्रकार का अगर कोई करेगा, मिनिमम 3 महीने की जेल और 25 लाख रुपए फाइन, जुर्माना या दोनों। पहले जो था वो मिनिमम 1 महीने की जेल थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों था, बट अब इसको मिनिमम 3 महीने की जेल करो और 25 लाख रुपए जुर्माना लो उससे। क्योंकि एक बार पैसा लोगे तो सामने वाले को अकल ठिकाने आ जाएगी। जैसे हेलमेट के केस में नहीं करती सरकार, हेलमेट नहीं पहन रहे, अब मास्क के केस में बात करें यार, कोरोना मास्क के केस में 2,000 रुपए फाइन लगेगा, सब लाइन लगा के मास्क लगाना शुरू कर दिया। वहीं अगर फाइन अगर 50 रुपए 20 रुपए रख देते, कोई नहीं लगाता मास्क।
क्योंकि जब जेब पे पड़ती है ना तो वो बहुत भारी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ना कि फ्री का माल किसी को समझ में नहीं आता, फ्री के माल की किसी को कदर नहीं होती, बट वही माल अगर पेड मिले तो लोग उसकी बहुत कदर करते हैं। चलो एनीवेज आगे की बात करें। सो फॉल्स इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के मामले में जो प्रोविजन है, देखिए कई बार क्या होता है कि फॉल्स कंप्लेन कर दी जाती है, राइट, या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो आरोपी भी नहीं, भी मतलब उसने कुछ नहीं किया उस लड़के ने, राइट, क्योंकि यहां पर तो एक जेंडर को ही टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेल ने अगर कुछ नहीं भी किया बट फिर भी, क्योंकि यार देखो हमें चीजों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखना है और हमने चीजें देखी हुई हैं कि महिलाओं के पास जो अधिकार हमें देखने को मिलते हैं और उनमें से काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं वो अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं, राइट। तो जो अधिकार प्राप्त है महिलाओं को उसका दुरुपयोग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात आप सभी लोग हैं, सभी लोग सहमत हैं। तो इस चीज के बारे में भी बिल्कुल करेक्ट चीज लिखी हुई है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किस इंटेंशन के तहत, सामने वाले को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसको एक्सट्रॉट करने के लिए, धमकाने के लिए, या उसको थ्रेटन करने के लिए, या हरास करने के लिए, या डिफेम करने के लिए, उसकी बदनामी करने के लिए, पीड़न करने के लिए, जबरन वसूली करने के लिए, अगर ऐसा कोई इस तरीके से कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको 1 साल की जेल और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये महिलाओं के लिए भी ये चीज जो है वो एप्लीकेबल है कि अगर महिला अगर झूठी कंप्लेन करेंगी, क्योंकि ऐसे केसेस भी बहुत आए यार, दहेज प्रथा में कितने केसेस ऐसे हमें देखने को मिले हैं कि घर परिवार ने कुछ नहीं भी किया तो भी पूरे के पूरे परिवार वाले को अंदर जेल में बंद कर दिया, राइट। तो वही है कि अगर पावर का गलत उपयोग करोगे तो फिर आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। तो ये वाली चीज भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी है कि यार इस तरीके से करोगे, गलत इंफॉर्मेशन दोगे, बेजबरन में किसी सीधे साधे लड़के को अगर हरास करने की कोशिश करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। तो ऐसा है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको अगर अधिकार प्राप्त है तो वो आप गलत कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हर कुछ कदम नहीं उठाने, जैसे हमने देखा ही आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कभी जोमेटो की वाली की बैंड बज जाती है, जोमेटो वाले लड़के की, तो कभी रास्ते में ड्राइवर की पिटाई हो जाती है। तो ऐसी चीज नहीं करनी ना यार, हमें बिल्कुल सभ्य रहना है, राइट, हमें बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है। तो गाइज ये मैं आप लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स, आप बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, आप जो सुन रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, यू गाइज आर मतलब एरिस्टोक्रेट, एक एरिस्टोक्रेट रॉयल लाइफ के लिए आप बने हो। ये आप इन सब तरीके की तुच्छ चीजों के लिए नहीं बने हो। आपका काम है लोगों को सुधार करना, जो ऐसे तुच्छ लोग हैं उनको सुधार करने का काम है आपका, राइट। यू गाइज आर वेरी प्रोफेशनल। अगर आपने सिविल सर्विसेज का डिसीजन लिया तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये पर्सनालिटी डेवलप्ड है, राइट। तो चलिए ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और हालांकि अभी तक जो था वो इस प्रकार की फॉल्स कंप्लेन के मामले में 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों था। तो ये कह रहे हैं कि इसको 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दो, 3 साल की सजा दो महिलाओं को अगर वो गलत कंप्लेन करती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर देती है तो, या कोई भी व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करा रहा है इस शक्ति बिल के मामले में, राइट, तो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।